लेकिन हम एक बात भूल गए थे। हम एक दंत कथा की पड़ताल कर रहे थे। अगर वो रोशनी किसी ने देखी होती तो ये दावा होता। दंत कथा का कोई आधार या साक्ष्य नहीं होता। आज भी आप यहाँ देखेंगे तो रात के समय में आसमान में पीला हो जाता है, ये रोशनी जैसा चमकता है। हाँ। तो इसके पीछे मान्यता ये है यहाँ पे कि जो कर्ण जी थे, जो उनका धनुष है, उस पे जो प्रत्यंचा चढ़ता था तो उसके सामने जो भी रहते थे मतलब एक तरह के चमकता जैसा होता नहीं, उजाला तरफ का वैसा, वो सामने कुछ दिख नहीं रहा, बिल्कुल चौंधिया जाना। तो आज भी वैसा यहाँ पे होता है। आज भी रात तो में आप देखेंगे आप। हाँ। तो लोगों से पूछें तो ये स्वाभाविक चीज है जो यहाँ होता है। आपने देखा है ऐसा? नहीं, हमने देखा नहीं है। हाँ। लोगों की कहानी ऐसी है। हाँ, लोग ये कहानी बताते हैं कि तेज रोशनी होती है। गांव वालों को दो ही बातें याद थीं। पहली, विजय धनुष की खासियत जो महाभारत में लिखी है, और दूसरी अपने बुजुर्गों से सुनी कथाएं। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत मेल खाती हैं। आपने कर्ण के विजय धनुष के बारे में तो सुना होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के विजय धनुष से इतनी तेज और बड़ी रोशनी आती है कि उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए तो उसको भी कुछ नहीं दिखाई देगा आगे। अब हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये तब से चला आ रहा है, और ये जो आप रोशनी देखते हो वो उनसे ही आती है, मतलब कर्ण के विजय धनुष से ही आती है। बहुत ज्यादा माथापच्ची क्यों करनी? रात हो चुकी थी। फिर देख ही लेते हैं यहां कौन सा प्रकाश निकलता है और वो कैसा दिखता है। वो चमक किस मंदिर से निकलती है इसका कोई आइडिया नहीं था, लिहाजा 200 मीटर के दायरे में फैले सभी मंदिरों के चक्कर लगाने होंगे। जो आसपास में जो एक साथ 3 या 4 मंदिर हैं, उसी 4 में से कहीं एक जगह से या फिर उसके आसपास से ऐसी कोई रोशनी दिखती है, लेकिन ऐसा अब तक तो हमें नहीं दिखा। क्या वाकई इस जगह से कोई दिव्य प्रकाश निकलता है? पहले यह पक्का करना था, अगर वो प्रकाश वाकई दिखता है तो उसका कर्ण के विजय धनुष से क्या कनेक्शन है, ये पता करेंगे। फिलहाल तो हमारे जलाए बल्ब और जंगल के सन्नाटे के सिवाय कुछ महसूस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, यहां तक कि चौथे मंदिर में भी कोई हलचल नहीं दिखी और कुछ ही देर में सुबह हो गई। पूरी रात न कोई रोशनी दिखी, न कोई हलचल हुई। आखिर माजरा क्या है, यह समझने के लिए हम वापस गांव पहुंचे। अब जंगल पीछे छूट गया है और हम गांव के एक हिस्से में पहुंच गए। अब गांव के लोगों से ही ये जानते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो कहाँ होता है, कब होता है, कब से हो रहा है। न जाने सवाल तो कितने हैं, अब जवाब तलाशते हैं, क्योंकि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उसे ऐसे ही सुलझा पाना आसान काम नहीं है। गांव चलते हैं।
कुछ नए लोगों से सामना हुआ जो इस गांव के नहीं थे। ये लंबे समय से इस इलाके पर शोध कर रहे थे। इनके पास कुछ ऐसी जानकारियां थीं जिसने इस पूरे मामले को नाटकीय मोड़ दे दिया, जिसके मुताबिक रत्नागिरी के इस गांव का कर्ण और पांडव से गहरा नाता था। ये इलाका भी कभी अंगराज के अधीन हुआ करता था। कर्ण की मौत के बाद पांडव भी आते थे। बताया जाता है कि इस जंगल में हमें जो मंदिर मिले थे वो सभी पांडवों ने बनाए थे। पांचों भाई ने मिलके इतने मंदिर बनाए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं। और कितने बनाए, क्या बनाए। कितने मंदिर होंगे आसपास में? आसपास में तो बहुत सारे मंदिर है, लेकिन हमको उसकी गिनती याद नहीं है। फिर भी बहुत सारे मंदिर है। बहुत सारे मंदिर है। बहुत सारे ये इतना जंगल है, इसके अंदर कितने मंदिर है ये हमको भी पता नहीं। जो अभी तक दंत कथा थी वो अब हकीकत का आकार लेने लगी थी। कुरुक्षेत्र से 2000 किलोमीटर दूर विजय धनुष महाराष्ट्र के रत्नागिरी कैसे पहुंचा? पहले इसी कहानी ने हमें हैरानी में डाल रखा था। अब तो ये भी साफ हो गया कि यहाँ पांडव भी आए थे, क्योंकि ये पूरा इलाका कभी कर्ण की नगरी का हिस्सा था। 5000 साल पुरानी वो पौराणिक नगरी अब जमीन में दब चुकी है। अब मंदिर जैसे कुछ खंडहर ही देखने को बचे हैं। यहाँ कहते हैं कि आसपास में, मैंने देखा भी कि आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ। कुछ मंदिर के बारे में तो लोग जानते हैं। हाँ। कुछ को तो मैं भी देख कर आया हूँ। कहते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। 250 है। 250? हाँ। मुझे किसी ने 350 बताया। हाँ। 250 के ऊपर है, 250 लेकिन के कम ऊपर है, है। कम नहीं है। कहते हैं कि लेकिन उसमें- थोड़ा जमीन के नीचे है, थोड़ा दिखाई देता है। ये जो पूरा इलाका है ये कर्ण की संस्कृति मानी जाती है। यहाँ पर कर्ण जो थे उनकी जो कुछ भी रचना है उस समय की थी वो अभी भी मौजूद है।